हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन, जिसका नाम है शुभम यूनिवर्सिटी भोपाल। ये भोपाल के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। शुभम यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई है वो 2022 में हुई है और आप इसका एड्रेस देख सकते हैं, शिमला सीएच भोपाल में है। और यहाँ पे आप चांसलर साहब का नाम देख सकते हैं, डॉक्टर सीपी अग्रवाल जी चांसलर साहब हैं। उनके मेल आईडी भी डली हुई है। वाइस चांसलर साहब डॉक्टर कर्णिका यादव जी हैं। रजिस्ट्रार सर मोहम्मद अली जी हैं। और आईटी नोडल्स में आप अरुण कुमार जी देख सकते हैं। बाकी सारे ऑफिसर्स की यहाँ पे डिटेल्स डली हुई है। शुभम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ से देख सकते हैं, shubhamuniversity.com। तो अब हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया, ये यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट हुई है। मतलब कहने का मतलब ये न्यू बोर्न यूनिवर्सिटी है, न्यू बोर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब अप्रूवल्स की बात करो तो यूनिवर्सिटी के पास अभी यूजीसी एक 1956 से अप्रूवल है। ये आप यूजीसी की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही में यूनिवर्सिटी का दावा है कि उनके पास पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल है, जो कि फार्मेसी कोर्सेज के लिए कंपलसरी होता है। अब इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को थोड़ा सा हम समझेंगे। आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दूंगा। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से या इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट में, और चाहे आप अब्रॉड के लिए भी कुछ एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आप हमसे संपर्क जरूर करें। मैं मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, तो आप एक बार हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप फ्री ऑफ एडवाइस ले सकते हैं, फ्री ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग हम देंगे आपको। इसमें हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और एक आपके आने वाले भविष्य के लिए सुनहरा हो उसके लिए हम हमारा योगदान देंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अब शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। शुभम यूनिवर्सिटी 2022 के अंदर बनी है। भोपाल के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है और काफ़ी सुंदर शहर है। वहीं पे ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है 2022 के अंदर। हम समझते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि 2F से इनका अप्रूवल है और रिकग्नाइज है बाय फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो ये रिकग्नाइज इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय से भी ये अप्रूव्ड है, जैसा कि हमने वेबसाइट पे मेंशन चेक किया था। अब थोड़ा सा हम इसके कोर्सेज़ के बारे में ब्रीफिंग करेंगे कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं वगैरह हैं। अगर आप शुभम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, तो हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। हम आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करेंगे और आपको मदद करेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं हम। फीस स्ट्रक्चर से सारे कोर्सेज़ हमें इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अप्स एंड डाउन्स करती रहे, फीस बढ़ाए कम करे। यूनिवर्सिटी की इच्छाएं होती है, यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेके फीस के लिए भी बढ़ोतरी कमी कर सकती है। पर अभी हम इनके थोड़े से कोर्स के बारे में समझेंगे। एमटेक यहाँ से आप कर सकते हैं, 2 साल का 4 सेमेस्टर के रूप में कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 25,000 पर सेमेस्टर है। मतलब आप 50,000 रुपये साल का खर्चा मान के चलिए, अगर ट्यूशन फीस भी अगर आप देना चाहें। बीटेक में आप क्या कर सकते हैं, पीटी में ये दे रहे हैं, सिविल में आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हैं, मैकेनिकल में कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आप बीटेक प्रोग्राम कर सकते हैं। 4 साल का बीटेक इनके पास है और 1,500 रुपये एग्जामिनेशन पर सेमेस्टर की फीस, एनरोलमेंट फीस 1,000 और 25,000 पर सेमेस्टर की फीस होने वाली है। कहने का मतलब 50,000 तक आपकी फीस जाने वाली है पर सेमेस्टर। डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में, ईसीएम सिविल इंजीनियरिंग में। 3 साल का ये कोर्स होता है। 15,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस आपकी लगने वाली है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने पीपीटी किया है, आईटीआई किया है या कोई भी कोर्सेज किया है, उस रूप में आप इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो वो 2 साल की होती है और 2 साल का कोर्स होता है। 1,500 रुपये पर सेमेस्टर फीस देना होता है। 1,000 रुपये एनरोलमेंट फीस होती है और फीस सेम रहती है 15,000 पर सेमेस्टर। ये हो गया इंजीनियरिंग पार्ट का, जो कि और आपको बता दूं इंजीनियरिंग के लिए अप्रूवल किसका लगता है, एआईसीटीई का लगता है। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कंपलसरी नहीं है कि वो एआईसीटीई ले, पर अगर कोई कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपना एक कोर्स करता है तो उसे एआईसीटीई का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। और आप यूजीसी से अप्रूव यूनिवर्सिटी है तो आप इंजीनियरिंग कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर कोई डाउट कंसर्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इनके पास एमबीए है, जिसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इंश्योरेंस, एचआर एंड रिटेल मैनेजमेंट, जिसकी फीस आपको लगनी है 25,000 पर ईयर सेमेस्टर, 25 सेमेस्टर है, जो 50,000 रुपये आप साल की मान के चल सकते हैं। बीबीए भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो 12,500 12,500 रुपये फीस है। तो साल की 25,000 रुपीज़ पर ईयर आपको फीस लगने वाली है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एमबीए और बीबीए के लिए क्या अप्रूवल होना जरूरी है, तो यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ से बीबीए एमबीए कर सकते हैं, कोई थर्ड अप्रूवल होना कंपलसरी नहीं होता है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आप एमसीए बीसीए जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। 12,500 रुपये पर ईयर की पर सेम की फीस है, मतलब 25,000 रुपये साल की फीस बीसीए के लिए आपको देनी पड़ेगी। एमसीए के लिए 50,000 रुपये पर ईयर आपको फीस देनी पड़ेगी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आप एमकॉम बीकॉम कर सकते हैं, और फीस जो है ये मेंशन की गई है वो अप्स एंड आउट्स यूनिवर्सिटी करती है। तो ये हो सकता है कि ये जो फीस है वो 23-24 की थी, अब 24-25 की नई फीस आपको। उसके लिए इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम आपको पर्सनली फीस का शेयरिंग कर देंगे यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके। यूनिवर्सिटी से हमारा ऑलरेडी कनेक्शन है, यूनिवर्सिटी के हम ऑफिशियली कनेक्टेड पर्सन है, तो हम आपको हेल्प करेंगे अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब आते हैं अगले कोर्स पे, जो है कि फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए 12वीं कक्षा में आपका बायो का होना चाहिए, और बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशंस आया है, बट अभी हम पुरानी पॉलिसी के ही अकॉर्डिंग देखते हैं, तो बी फार्मा डी फार्मा आप कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए मान्यता लगती है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है कि वो पीसीआई से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ से बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो एक बार उसको विजिट जरूर करें, उस कॉलेज के बारे में जानकारी जरूर लें। तो वो सारी सपोर्ट्स हम करेंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। एमए बीए जैसे प्रोग्राम आप कर सकते हैं, और फीस भी काफ़ी कम है। एमए में आप हिंदी लिटरेचर कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में आप कर सकते हैं। फीस भी काफ़ी कम है। बीए भी कर सकते हैं आप सेम इसी प्रकार। बीए की फ़ीस तो मात्र 8,000 रुपये साल की यहाँ पे मेंशन की गई है, काफ़ी कम फ़ीस है। बीए भी सेम आप हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और एजुकेशन में कर सकते हैं। एमएससी अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो एमए बीए पढ़ता है उसके लिए यूजीसी अप्रूवल ही कंपलसरी होता है, बाकी कोई अप्रूवल ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ले। फैकल्टी ऑफ साइंस में हम आते हैं, जो कि अब लास्ट पार्ट है। एमएससी में आप देख सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस जैसे प्रोग्राम आपको यहाँ मिलने वाले हैं। फीस भी काफ़ी कम है, 20,000 रुपये साल की मात्र फीस है। सेम बीएससी की भी आप फीस देख सकते हैं, 9,000 रुपये मात्र साल की फीस दिखाई गई है, काफ़ी कम फीस है शुभम यूनिवर्सिटी की। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है भोपाल के अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस में बीएससी आप यहाँ से कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के लिए, पीएचडी वगैरह फीस के लिए अगर आप लेना चाह रहे तो वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप नीचे देख पा रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोविजन ऑफ ऑप्शनल फोर्थ ईयर प्रोग्राम लैंडिंग टू बैचलर डिग्री विद रिसर्च और आल्सो एप्लीकेबल। एनईपी 2020 में जो एनईपी आई थी वो भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल करती है, तो वहाँ से उस पैटर्न पे भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये यूनिवर्सिटी देखें तो अभी यूनिवर्सिटी का अपन एक साथ ये नहीं बोल सकते यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी है, बट यूनिवर्सिटी अभी नई नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है 2022 के अंदर, तो अनुमानित देखा जाए तो मुश्किल से 1 साल 2 साल ही उस यूनिवर्सिटी को हुआ है ओपन हुआ है। तो यूनिवर्सिटी अच्छी करेगी, भोपाल के अंदर है, भोपाल राजधानी है, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी अच्छी जगह उपस्थित है। तो फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और भी कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं बारीकी में, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे कि शुभम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें या नहीं लें। कहने का मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि आप लें या ना लें, बट हम आपके सामने रख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस काउंसलर हैं और हमने ऑलमोस्ट इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया है, समझा है, और साथ ही में अब्रॉड में भी हमने एजुकेशन में काम किया है। तो ऑल ओवर हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, जो कि हम आपकी मदद कर सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुनने में, और साथ ही यूनिवर्सिटी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे सकते हैं। और बच्चों से काफ़ी सारा हमारा संपर्क होता है, तो हमें पता है कि बच्चे क्या रिव्यू देते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हम ओवरऑल आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और शुभम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या आप एडमिशन भी लेना चाह रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं।